जिसके बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हमने थर्ड क्लास से स्टार्ट कर दिया था। व्हाट इज़ मैटर। तो 3 टाइप के मैटर होते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अब इसको हम 7th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वो बच्चों वाली चीज़ थी, अब और डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि अब ये क्या होता है, मैटर बना किस चीज़ से होता है। अगर कोई टेबल है, बुक है, या कुछ भी सामान है, वो बना कैसे होता है फिजिकल तौर पे, यानी फिजिक्स की टर्म्स में। ठीक है, अब लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था, उसी को रिकॉल करने के लिए बोल रही हैं। कनाडा, द great Indian sage of ancient times, was probably the first to suggest that all matter is composed of very small particles. इन्होंने, जो कि इंडियन सेज रही हैं एंशियंट टाइम के, बहुत पुराने टाइम के, उन्होंने सबसे पहले यही बताया था कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब आप ब्लॉक्स गेम खेलते थे जब छोटे बच्चे थे, और अभी भी अगर आपके घर में कोई स्मॉल किड है तो उसके पास भी ब्लॉक्स वाले गेम्स होंगे। तो ब्लॉक्स क्या होता था, ब्लॉक्स एक एक चीज़ को जोड़ने के बाद में कोई बिल्डिंग बना दी, कोई कार बना दी, कोई कुछ भी चीज़ बना दी, ये ब्लॉक का गेम था। तो वही छोटे छोटे पार्ट्स को कंपोज करके यानी जोड़कर मैटर बनाया जाता है। ही गेव द नेम अणु। इसे अणु बोला है हिंदी में, अण, ण और उ की मात्रा। तो अणु ऑफ दीज पार्टिकल्स, इन्हीं पार्टिकल्स को जिनसे बना है कोई भी मैटर। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कैसे ईंटों से मिलकर बनती है, एक एक ईंट जोड़ते जाएंगे और दीवारें बनती चली जाएंगी और एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उसे ही अणु बोला है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। अ पीस ऑफ आयरन इज मेड ऑफ मैटर। एक जो आयरन यानी लोहे का पीस है वो भी मैटर से बना हुआ है। इफ दिस पीस ऑफ आयरन इज ब्रोकन व्हाट हैपन्स। अगर इस लोहे के पीस को तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए और छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, इट फॉर्म्स स्मॉलर पीसेस ऑफ आयरन। तो अगेन वो एक जो छोटा पीस किया जाएगा तो वो भी तो आयरन ही रहेगा ना। आप पेपर को, किसी पेपर को टीयर करते जा रहे हो, फाड़ते जा रहे हो, तो है तो वो पेपर ही ना, लेकिन उसका क्या हुआ, वो पेपर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक बड़ा पेपर छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बट है वो स्टिल पेपर ही। ऐसे ही आयरन का है, आयरन को छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे तो वो आयरन ही रहेगा। इफ वी कंटिन्यू ब्रेकिंग दिस पीस ऑफ आयरन, अगर हम कंटिन्यूस पीस ऑफ आयरन को तोड़ते जाएंगे, इट फॉर्म स्टिल स्मॉलर एंड स्मॉलर पीस, यह अभी भी बहुत छोटे से छोटा पीस ही बनता चला जाएगा। However, this must end somewhere. अब जितना भी आप पेपर को, मैं एग्जाम्पल पेपर का ही देती हूँ, आप मेरे साथ में, जैसे मैंने पेपर का बोला, आप उसको फाड़िए अभी के अभी, और फाड़ते जाइए, टीयर से करते चले जाइए। कहीं ना कहीं कोई ऐसा टाइम आएगा, ऐसा छोटा सा पीस आपके हाथ में रह जाएगा कि कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा फटना बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे वही आ रहा है, कहीं ना कहीं वो एक एंड आ जाएगा। इट शुड बी पॉसिबल टू गेट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। उसे और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता आयरन के पीस को एनी फर्दर। जॉन डाल्टन, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, जॉन डाल्टन, जो कि एक साइंटिस्ट रहे 19th सेंचुरी में। इन्होंने ही बताया था कि ये जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन है, इसी को एटम कहा गया है। मतलब वो आयरन का पीस जहाँ पे अब और ज़्यादा उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, वो पेपर का पीस जहाँ पे उसको और ज़्यादा फाड़ा नहीं जा सकता, वो एटम बन गया है। क्लियर हो गया होगा आपको। सिमिलरली, इसी तरीके से द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ गोल्ड इज अ गोल्ड एटम। तो सेम इसी तरीके से, चाहे पेपर का है, चाहे कपड़े का है, चाहे वो गोल्ड मेटल किसी भी चीज़ का है, आप उसको ब्रेक डाउन करते चले जाएंगे तो एक टाइम बाद वो और ज़्यादा ब्रेक डाउन होना बंद हो जाएगा। तो वहाँ वो जो स्टेज होगी, उसे उस मटेरियल का नाम देकर एटम जोड़ दिया जाएगा। लाइक
पेपर एटम, गोल्ड एटम, जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला है। एटम्स आर सो स्मॉल, एटम्स इतना स्मॉल होता है कि हम अपनी आंखों से भी डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। कई बार हमें बहुत पावरफुल कैमरे की भी ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ये बात आ रही है माइक्रोस्कोप की, जो बात है वो है मेटल्स के लिए। हम पेपर को तो देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, बट लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो बिल्कुल बारीक चूरा जैसे बोल सकते हैं पाउडर फॉर्म में आ जाता है तो हमें वो नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन गोल्ड एटम्स, अब ये आइडिया बता रहे हैं जब 4 मिलियन गोल्ड एटम्स मिलते हैं, आपस में जब मिलते हैं तब प्लेस एंड टू एंड, और उन्हें एक के पीछे एक एंड टू एंड जोड़ दिया जाता है एक लाइन में, तो वो 1 मिलीमीटर की लेंथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से इन्होंने बताया है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, जो सबसे छोटा पार्टिकल गोल्ड का है, आयरन का है, उसी को गोल्ड एटम या फिर आयरन एटम बोला गया है। हाउएवर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर, अब इसमें हम बोले कि वाटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या वो वाटर एटम होगा? तो नहीं, क्यों नहीं? उसके लिए है, दिस इज बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ 2 काइंड ऑफ एटम्स। वाटर 2 तरीके से बनता है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो उसको हम वाटर को कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है वो नहीं पता, तो ये कौन से 2 मैटर से मिलकर बना है वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली पूछा जाता है बच्चों, इसे टिक कर लीजिए कि water is made up of 2 kinds of atom, oxygen atom and hydrogen atom. The smallest particle of water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of ऑक्सीजन। अब इसमें भी कितना पार्टिकल होगा कि वाटर को बनाने के लिए 2 एटम हाइड्रोजन का चाहिए और 1 एटम ऑक्सीजन का चाहिए, तभी हमें वाटर मिलेगा बनने के बाद। ठीक है, तो जैसे कि एक इंग्रेडिएंट होता है ना कि मैगी में हमने मसाला डाला और कितना मसाला डलेगा, 2 स्पून डलेगा और ½ टी स्पून हमारा नमक डलेगा, तो वही इनका इंग्रेडिएंट हो गया वाटर बनाने का। ओके, these form 1 molecule of water। अब इससे क्या बना, इसको जोड़कर, यानी 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का जोड़ने के बाद में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसे भी मार्क कर लीजिए कि 1 मॉलिक्यूल कैसे बना है, तो आंसर आ रहा है 2 एटम हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑक्सीजन को कंबाइन करने के बाद में 1 मॉलिक्यूल वाटर बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इन दोनों को टर्म्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे आगे साइंस में बहुत हेल्प करेंगे बच्चों। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सम एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंसेस विच मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम। एक ही एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, मतलब ये केवल जो भी है आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अपने अपने ही एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब इसका ये हुआ जैसे कि अब वाटर के बारे में बात होती है, वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 2 से मिलकर वाटर बनता है, लेकिन अकेले हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ही एटम से और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम से। गोल्ड को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब उसको तोड़ते जाएंगे, ब्रेक करते चले जाएंगे, तो वो गोल्ड ही रहेगा। तो इसी का मतलब होता है एक काइंड के अपनी एटम से बना हुआ होना। अब इन्हीं को जो एक एटम से मिलकर बना है कोई भी सब्सटेंस, ये उसी को एलिमेंट्स कहा जाता है। मीन्स अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम, एक सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के एटम से बना है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और जिसे कि एक सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ ही नहीं सकते हैं बाय केमिकल मेथड के द्वारा, उसी को एलिमेंट कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को आपने केमिकल के थ्रू अलग करना चाहा
तो केमिकल के थ्रू अगर वो मिक्स बना हुआ होगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अगर वो एक ही चीज़ का बना हुआ तो वो हम अलग नहीं कर सकते। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम। जो सबसे छोटा पार्टिकल बनता है, मिलता है, वो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वही एटम होता है, जिसे और ज़्यादा हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। दो सम एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जबकि बहुत सारे ऐसे भी एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं करते, मतलब सामने नहीं दिखाई देते हैं, as we will see a little later, जो हमें बाद में दिखाई देते हैं। There are about 118 different elements known to us। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा। जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको हर लाइन क्लियर होती चली जाएगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कितने तरीके के एलिमेंट्स मिलते हैं। तो 118 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बच्चों। आउट ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स अकर नेचुरली। इनमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल अर्थ पर ही मिलते हैं, अर्थ से ही मिलते हैं। और जो बाकी बचे हुए होते हैं द अदर्स हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट ही बनाते हैं लेबोरेटरीज में। तो 92 एलिमेंट्स हैं जो अर्थ से हमें मिलते हैं और टोटल 118 होते हैं। रेस्ट आर मेड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था, वाटर 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इट इज़ अ कंपाउंड, तो ये कंपाउंड हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ जो मैंने आपको बताया ये लाइन इम्पॉर्टेंट है बच्चों। देन ये लाइन इम्पॉर्टेंट है 92 एलिमेंट्स की। और साथ में अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वाटर किन 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। तो आंसर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। जैसे हम लेमनेड बनाते हैं, जैसे शिकंजी भी बोला जाता है, जिसमें सॉल्ट और लेमन का मिक्सचर होता है, सॉरी शुगर और लेमन का मिक्सचर होता है वाटर के अंदर। तो वो भी एक कंपाउंड ही हो गया, क्योंकि 2 चीज़ों से मिलकर वो बना है। अब यहाँ पर आते हैं, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक कोई सब्सटेंस जो केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, चाहे वो 2 यूज़ हो रहे हैं, चाहे 2 से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और उन्हें मिक्स्ड प्रपोर्शंस में मिक्स किया जाता है, उसी को कंपाउंड कहा जाता है। जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की कोई फिक्स अमाउंट होती है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स अमाउंट डली जाती है, तभी वाटर बनता है। ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन अपने आइडिया से डाल दिया या ऑक्सीजन आइडिया से डाल दिया, किसी में आपने थोड़ा सा डाल दिया, किसी में ज़्यादा डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही उसको बनाया जाता है, यानी एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है, तभी वो कंपाउंड बनता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कंपाउंड का, उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पे 2 चीज़ें हमें मिली हैं। जो ऊपर हमने पढ़ा था, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यहाँ पर है बच्चों, वीडियो में कवर नहीं हो रहा था। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमारा आ रहा है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। मतलब कंपाउंड्स क्या हुआ है, एलिमेंट्स, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को मिक्स करके फिक्स प्रोपोर्शन में डाला तो कंपाउंड बना, वही पूछा गया है। अब थिंक ऑफ एटम्स लाइक द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। अब एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हाउ एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, एलिमेंट्स कैसे कंपाउंड्स को बनाते। थिंक ऑफ एटम्स लाइक द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, वी जॉइन डिफरेंट लेटर्स टू मेक वर्ड्स।
अब एटम्स को हम एक तरह से लेटर्स की तरह से मान के चलते, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं को अलग अलग अल्फ़ाबेट को जॉइन करके हम एक वर्ड बना लेते हैं। और इसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम जस्ट 26 लेटर। केवल हमें पता है 26 लेटर्स ही होते हैं ABCDEFGH में, A to Z तक में, और उन्हीं 26 लेटर्स को जोड़ जोड़ के थाउजेंड्स वर्ड्स बन जाते हैं। इसी तरह से एटम्स कंबाइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से एटम्स को भी जोड़ जोड़ कर मिक्स कर करके मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है। अगेन एटम्स क्या हो गया है, एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट को जोड़ के क्या बना, कंपाउंड बना, जिसे मॉलिक्यूल्स बोला गया। Millions of different kind of molecules can be made from just only about 118 kind of atoms। जैसे हमने लेटर्स को 26 लेटर्स से जोड़कर बहुत सारे थाउजेंड्स वर्ड्स बना लिए, इसी तरह से यहाँ पर लाखों तरीके के कंपाउंड्स बन सकते हैं। मॉलिक्यूल्स को मैं कंपाउंड्स बता रही हूँ बच्चों, जिससे इजी हो जाए आपको समझने में। लाखों तरीके के कंपाउंड्स बन सकते हैं, जिनमें केवल और केवल 118 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को जोड़कर, यानी उनके साथ में उनके द्वारा इतने मॉलिक्यूल्स लाखों बन सकते हैं। दैट इज़ वाई वी सी मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ऑल अराउंड अस। इसी वजह से हम मिलियंस, लाखों कंपाउंड्स अपने चारों तरफ, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं चारों तरफ। जैसे कि वाटर, शुगर, सॉल्ट, विनेगर, सॉल्ट आर द ऑल कंपाउंड्स। और ये सब हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तभी एक कंपाउंड तैयार होता है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये कई बार हमें दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता। अब ऐसे ही अ मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। अब ऐसे ही एलिमेंट या फिर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, जो कि हमें सिंपल सामने दिखाई देता है। जैसे कि आपने गैस को देखा, अब इसी में एग्जाम्पल देख लेते हैं। गैस को देखा, मतलब गैस तो हमें दिखाई नहीं देती है, ना हाइड्रोजन दिखाई देगा ना ऑक्सीजन दिखाई देगा, लेकिन हमें वाटर दिखाई देगा। तो इसी में आगे एग्जाम्पल इसी में आ रहा है। इट इज़ फैसिनेटिंग टू सी दैट एटम्स ऑफ टू गैसेस। ये बहुत ही मज़ेदार होता है ये देखना कि जो दो गैसेस हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, वो कंबाइन करने के बाद में एक दूसरे को तो वाटर बना देते हैं, जो कि हमें दिखाई दे रहा है और हम डेली यूज़ करते हैं। उसके बिना तो लाइफ ही नहीं है। विच इज़ अ लिक्विड, जो कि एक लिक्विड बन जाता है, यानी दो गैस चेंज होने के बाद में, यानी कंबाइन करने के बाद में लिक्विड बन गई। और दैट एटम्स ऑफ टू पॉइजनियस सब्सटेंसेस। और सबसे मज़े की बात, जो दो पॉइजनियस यानी जहरीले सब्सटेंसेस हैं, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों ही अलग अलग देखा जाए तो बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है तो सॉल्ट बन जाता है, जो कि हम तो डेली ही उसको खाते हैं। तो है ना मज़ेदार चीज़, कितनी मज़ेदार चीज़ है ये। तो ये पार्ट भी आपका इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैनी एलिमेंट्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, उनमें एक ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है जो कि कंबाइन कर लिया जाए एक दूसरे से तो एक कंपाउंड बना लेते हैं। These elements are therefore not found in the free state in nature। इसी वजह से ये क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं एक नेचर में, लेकिन दे कैन ओनली अकर इन कंबाइंड फॉर्म एज कंपाउंड्स। जैसे अभी हमने पढ़ा कि दो गैसेस जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, उन्हें कंबाइन करने के बाद वाटर बना दिया गया, कंपाउंड बना दिया गया, जो हमें दिखाई दे रहा है और हम डेली उसे यूज़ करते हैं। वेरी फ्यू एलिमेंट्स अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। बहुत ही कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में मौजूद हैं। सम ऑफ दीज आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड गोल्ड। इनमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गोल्ड, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। मोस्ट ऑफ द प्योर एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग अप अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब इनमें से जैसे वाटर से अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तभी वो हमें अलग अलग मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया उसी के बारे में है, तभी हमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड। कंपाउंड को केवल केमिकल मेथड के द्वारा ही उसको ब्रोक डाउन किया जा सकता है, जैसे कि ईच वाटर molecule is made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. दो एटम हाइड्रोजन का डाला जाएगा और वन एटम ऑक्सीजन का डाला जाएगा, तो इन दोनों को डालने के बाद में कंबाइन करा जाएगा तो वाटर बनेगा। ये बच्चों, ये जैसे हम डालते हैं ना, 2 स्पून सॉल्ट डालना है और 4 स्पून वो कप वाटर डालना, इस तरीके से ये एक मेजरमेंट है, फिक्स प्रपोर्शन। वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन। अब वाटर को जब ब्रोक डाउन किया जाता है इन दो एलिमेंट्स के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, वो कैसे किया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है वाटर में, और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं बच्चों, तो तब हमें ये दोनों मिल पाएंगे। अब कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट। एक जो कंपाउंड होता है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट ही कंबाइन किए जाता है केमिकली, और एक फिक्स रेशो में होता है। नो मैटर फ्रॉम वेयर यू टेक वाटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पानी कहाँ से ले रहे हैं, इट विल ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमेशा हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना हुआ मिलेगा, जिसमें कि 2 यानी 2:1 का रेशो इसमें होगा। जहाँ से भी आप ले, चाहे आप घर का ले, चाहे बाहर का ले, चाहे नदी का ले, चाहे नाले का ले, मतलब कहीं पर भी वाटर है तो वो 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिलकर बना है, उसमें भी ये वाला रेशो है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ तक इसको आप रीड करिएगा। शुगर इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब शुगर कैसे बना है? जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज़ें मिलकर बनी है। इट्स मॉलिक्यूल कंटेन्स 12 एटम ऑफ कार्बन। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या क्या है? 12 एटम तो कार्बन के हैं, 22 एटम हाइड्रोजन के और 11 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। जब ये प्रपोर्शन में, फिक्स प्रपोर्शन में डाला जाएगा और कंबाइन किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? शुगर, जो हम खाते हैं। सो द proportion is 12:22:11 will remain constant no matter, और ये एक जैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने इसे 11 कर दिया, यहाँ 21 कर दिया, यहाँ 22 बढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। Remain constant no matter how and where sugar is produced. Again, शुगर कहीं भी बन रही है, कहीं से भी मिल रही है, यही प्रपोर्शन में इसको बनाया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ चीज़ें समझ आनी भी शुरू हो गई होंगी। ये चैप्टर बच्चों बहुत टफ है, तो समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से अलग है, जो हम ना बनाते हैं ना हम देख पाते हैं, तो वो हमारे लिए समझना उतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा अपना भी दिमाग चलाएंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर को जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ इनको कम से कम 2 से 3 बार आप वीडियो को रिपीट कर करके देखेंगे तो आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में तो शायद क्लियर ना हो पाए, ये मैं आपको बोलती हूँ। तो ये आप दोबारा से ज़रूर देखिएगा चैप्टर, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। The properties of a compound are different from those of its constituent elements. जो properties है compound की, वो constituents जो element हैं, यानी जो element हो उनसे अलग होती हैं। जैसे कि आप इसका भी example देखते हैं, the properties of water। ये क्या है? वाटर लिक्विड है, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जो कि दोनों ही गैसेस हैं। तो दोनों ही अलग हो गए और उसमें कंपाउंड क्या बन गया? लिक्विड बन गया। ठीक है। वाटर पुट्स ऑफ फायर, पानी से क्या होता है? फायर, आग को बुझा दिया जाता है, जबकि हाइड्रोजन बर्न एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। जबकि अगर हम अलग से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे तो ये आग लगाने वाली ही गैसेस होती हैं, जो आग को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। अगर जहाँ पर आग लगती है और वहाँ हवा बहुत तेज़ है तो वहाँ पर आग और तेज़ी से फैलेगी और ज़्यादा ऊंची ऊंची लपटें उठेंगी। लेकिन
वही सेम चीज़ दोनों मिलने के बाद वाटर बना, तो उसने आग को बुझा दिया। है ना मज़ेदार? कितना मज़ेदार है साइंस, वाओ। आई होप अब तक जो जो हमने पढ़ा है थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ होगा, लेकिन बहुत सारा क्लियर भी हुआ होगा, ये भी मुझे पता है, और मज़ा भी आने लगा होगा। तो बच्चों, जिसने लाइक नहीं किया है जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे शेयर करते हैं, बच्चे कमेंट्स करते हैं, बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं, और वो और अपने जैसे बहुत सारे जो नीडी बच्चे हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो मेरा पर्पस भी यही है कि दूर दूर तक जो बच्चे नीडी हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं पे करने के लिए, ट्यूशन्स के लिए, कोचिंग्स के लिए, वो इन वीडियोस को देखें मेरी, और उनसे बहुत अच्छे से बेनिफिट्स उठा के आगे बढ़े अपनी लाइफ में। तो आप लोग मेरे साथ साथ आप भी उन बच्चों की हेल्प कीजिए। तो जल्दी जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले जाइए। बहुत बहुत थैंक यू उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं मिक्सचर्स। अब तक हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़ा, अब हम मिक्सचर को देखेंगे, जो भी मिक्सचर हम बनाते हैं। When two or more elements or compounds are mixed together, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स कर दिए जाते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें कि कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, उसी को मिक्सचर कहा जाता है, यानी हमें तब वो मिक्सचर मिलता है ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड, उसी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का। इन अ मिक्सचर नो न्यू मॉलिक्यूल्स आर फाउंड, इसमें कोई भी नया मॉलिक्यूल यानी कोई भी नई चीज़ बनकर तैयार नहीं होती। जैसे कि गैसेस से वाटर बन के तैयार हो रहा था, ऐसा नहीं होता मिक्सचर में। मिक्सचर में जो डाला हुआ है बस वही है। जैसे कि एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया है, हम दूध से पनीर बनाते हैं बच्चों, तो दूध के अंदर विनेगर या लेमन डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो दूध चेंज होकर पनीर बन गया और पनीर हमें मिल गया, और उसके हमने मज़ेदार पराठे या फिर सब्जी बना के खा ली। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में अगर चार चीज़ों के डाला है, आपने पीनट्स डाल दिए, आपने मुरमुरे डाल दिए, आपने पापड़ी डाल दी, आपने थोड़ी सी नमकीन डाल दी, तो वो वही रहेगी। तो वो मिक्सचर हो गया बच्चों, इसमें कोई नया चेंज नहीं हुआ। यही बोलना चाह रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल दिया, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सॉरी, आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मैं खुद बहुत परेशान हो रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उसे। When two or more elements or compounds are brought together, they do not always react chemically. अब जो दो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को मिक्स किया जाता है आपस में, उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है केमिकली। फर्स्टली, नॉट ऑल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कैन रिएक्ट विद ईच अदर। सबसे पहले, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड ने आपस में कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरा क्या होगा, इवन इफ दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर दे विल नॉट डू सो until condition are favorable। अगर उनमें से इन दोनों ने रिएक्ट भी कर लिया, आपस में मिलकर रिएक्ट भी किया, तब भी वो, तब तक जब तक उन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगा। अब इसी में एग्जाम्पल से भी हम एक बार फिर समझ लेते कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि सम कंपाउंड्स मे हैव टू हीटेड टुगेदर, जैसे कि दो कंपाउंड्स को आपस में गर्म किया, हीट किया, टू मेक देम रिएक्ट, रिएक्ट करने के लिए। अदर्स में हैव टू बी डिजॉल्व इन वाटर बिफोर दे कैन रिएक्ट, और जबकि दूसरा जो होता है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है बिफोर दे कैन रिएक्ट, रिएक्ट होने से पहले। कन्फ्यूजिंग है ना? चलो इसे भी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं, जब दो कंपाउंड को हीट किया जाता है, अब चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपको शुगर, टी लीव्स और पानी, मिल्क, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। जब ये तभी आप, अगर आप ठंडे पानी में डाल देंगे तो क्या चाय बनेगी? नहीं। हम जब तक हीट नहीं देंगे यानी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, तब तक वो चाय नहीं बनेगी। भले ही आप ठंडे पानी में उसको डाल के रख दो, बिना हीटिंग के आप डाल के रख दो तो वह ऐसे ही रहेगा। और सेकेंडली, इट मे हैव, अब यहाँ पर दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा उसे रिएक्ट करने से पहले वो डिज़ोल्व हो गया पानी में, यानी आपने पानी में लेमन डाला और शुगर डाला और वो
वहीं पर डालते के साथ ही डिसॉल्व हो गया। तो दोनों ही कंडीशन फेवरेबल हो गई हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रैक्टिकल लाइफ से। बच्चों मैं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करा रही हूँ ये, इस जबकि इसमें सारा जो भी चल रहा है ये सारा का सारा हमारा केमिकली चेंज होता है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो केमिकली नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। अब कंपाउंड और मिक्सचर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसी को हम समझेंगे। मोस्ट सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर। बहुत सारे ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो हमारे चारों तरफ हैं वो मिक्सचर ही हैं। जैसे कि एयर भी तो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। इवन टैप वाटर इज अ मिक्सचर। जो नल का पानी है वो भी मिक्सचर है। इट कंटेन सेवरल कंपाउंड्स डिजॉल्व्ड इन प्योर वाटर। इसके अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि प्योर वाटर में घुले हुए रहते हैं। While a mixture can be made by mixing together two or more elements or compounds in any ratio। जब एक मिक्सचर को मिक्स किया जाता है दो या दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड के साथ में किसी रेशो में, a compound is always made up of elements combined in a certain fixed ratio that always remain the same। इस लाइन का मतलब है जो कंपाउंड है जो अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है और उन्हें कंबाइन किया गया है एक सर्टेन फिक्स रेशो में, हमेशा वो सेम ही रहता है। जैसे मैंने ऊपर बताया ना, हम 1% कम कर सकते हैं ना हम उसे बढ़ा सकते हैं। जो है वो है 2 into 1 का कंपाउंड, हमारा एलिमेंट्स का कंपाउंड बना वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो टू एटम्स उस किस चीज़ के चाहिए, हाइड्रोजन के, और 1 एटम चाहिए ऑक्सीजन का। तो ये हमारा सेम ही रहेगा, हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो यही इस यहाँ इस पैरा में जो समझाने की कोशिश करी गई है बच्चों को यही है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसमें एक्टिविटी से ही इसको समझा जा सकता है। एक बार एक्टिविटी भी ले लेते हैं तो साइड बाय साइड हम। एक्टिविटी है पुट सम पाउडर्ड आयरन एंड सम पाउडर्ड सल्फर। पाउडर्ड यानी बिल्कुल पाउडर, आयरन का पाउडर लिया जाएगा और सल्फर का पाउडर लिया जाएगा एक चाइना डिश में यानी एक चीनी मिट्टी के बर्तन में यानी कांच के प्लेट में। मिक्स दैम, उन्हें मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। नाउ ब्रिंग अ मैग्नेट नियर दैम, अब मैग्नेट को लेकर आएंगे। आपको क्या पता चलेगा जो पाउडर आयरन है मिक्सचर में वो अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इनको सल्फर को छोड़ के आयरन जो है वो मैग्नेट से चिपक जाएगा। तो मैग्नेट कैन बी यूज टू सेपरेट आयरन और सल्फर। और इससे क्या हुआ, एक आयरन जो पाउडर मिक्स हुआ था आयरन और सल्फर का उसमें से मैग्नेट ने सेपरेट कर दिया आयरन और सल्फर को, क्योंकि आयरन तो उसने अट्रैक्ट कर लिया और सल्फर को छोड़ दिया। तो पूरा क्या हो गया, इस पाउडर में से दोनों चीज़ें अलग हो गई। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी थी। इट इज़ क्लियर from the above activity that iron and sulfur have not reacted chemically। अब इसमें क्या पता चला, यहाँ पर मिक्स करने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया जिसमें कि कोई रिएक्शन हो। वॉट वी हैव हैड वॉज अ मिक्सचर, लेकिन वो फिर भी मिक्सचर बन गया आयरन और सल्फर का। दैट कुड ईजिली बी सेपरेटेड, और उसे बहुत आसानी से सेपरेट भी किया जा सका। किस मेथड से, फिजिकल मेथड से हुआ है बच्चों। फिजिकल मेथड में क्या हुआ, मैग्नेट को लेकर आए हैं और मैग्नेट ने आयरन पार्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया। इसी तरह से दूसरी एक्टिविटी भी लेते हैं। जो सेकंड एक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है। सेकेंड एक्टिविटी में बोला गया है, मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। 8 ग्राम सल्फर लिया है, 14 ग्राम आयरन लिया है और अगेन वही कांच की प्लेट में यानी चाइना डिश बाउल में लिया है, लेकिन यहाँ पर उसको मिक्सचर को हीट किया। जब हीट किया तो आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है सल्फर से, तो वो कुछ टाइम बाद हीटिंग के बाद में वो चमकने लगेगा। अब यहाँ से हीट को हटा दिया जाएगा यानी बंद कर दिया जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, एक काले रंग का ब्लैक कलर का सब्सटेंस तैयार हुआ है जिसे कि आयरन सल्फाइड बोला गया है।
द पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। अब यहाँ पर जब ये हीट हो गया और आयरन सल्फाइड बन गया, मिक्स होने के बाद में सॉलिड फॉर्म हो गया, तो अब आयरन और सल्फर को तो हम देख ही नहीं सकते अलग अलग जगह। जब देख नहीं सकते तो उसको हम मैग्नेट के थ्रू अलग भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या बोलना चाह रहे हैं। पिक्चर के थ्रू भी आपको सब समझ आ जाएगा जब आप पिक्चर को इसको एक बार रीड करेंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है किसी भी बच्चे को तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं डेफिनेटली डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पर आ रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप हर हाल में ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। ये ज़रूर आता है आपकी क्वेश्चन आंसर्स में भी, टीचर ने ज़रूर कराया होगा, नहीं तो किसी भी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। अब इसमें 3 कॉलम्स बने हैं, प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स और मिक्सचर। मेरी ये वीडियो में पूरा कवर नहीं हो रहा है बच्चों, तो इसे प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, मैं ऐसे ही समझा दूँगी। फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी में आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कॉम्बिनेशन कंपाउंड्स में क्या रहेगा, ये केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये केमिकली और फिजिकली कंबाइंड किए जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में आएगा रेशो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो जो मिक्स किया गया उनका क्या रेशो रहता है, तो कंपाउंड्स में ये फिक्स रेशो में रहते हैं, जबकि मिक्सचर में ये किसी भी रेशो में फिक्स नहीं रहते हैं, ये कोई भी रेशो लिया जा सकता है। थर्ड में आता है सेपरेशन। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जा सकता है तो उसके बारे में है। तो कंपाउंड में क्या आ रहा है, कंपाउंड में आ रहा है ये सेपरेट किया जा सकता है केवल केमिकल मेथड से, और ये सेपरेट किया जा सकता है केवल फिजिकल मेथड से। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने एग्जाम्पल के थ्रू हमने सब समझ लिया है। अब एनर्जी चेंज क्या होती है इसमें, सॉरी हमारा एक पॉइंट रह गया, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। अब हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जो दो मिक्स किए गए हैं कंपाउंड बनाने के लिए, जो दो एलिमेंट्स को मिक्स किया गया उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट रहती है, और यहाँ पर सेम ही रहता है, जो एलिमेंट है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एनर्जी चेंजेस। अब एनर्जी क्या चेंजेस होंगे, ऑफन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ कंपाउंड्स। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या फिर रिलीज कर दिया जाता है जब भी कंपाउंड को फॉर्मूला मतलब यानी फॉर्मुलेशन से मतलब है जब उसको मिक्स किया जाता है और एक कंपाउंड में बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मिक्सचर में होगा किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी ना एब्जॉर्ब की जा सकती है और ना ही रिलीज की जा सकती है, जो कि मिक्सचर में फाउंड है वो वैसे ही रहता है। अगर इस टेबल से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वापस से आप पीछे का सारा वापस रीड करेंगे, वापस से वीडियो को देखेंगे एक दो बार में, तो आपको ये टेबल भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और लर्न भी बहुत ईजिली हो जाएगी बच्चों। तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन सल्फाइड कंटेन्स 1 एटम ऑफ आयरन। एक मॉलिक्यूल आयरन सल्फाइड में क्या क्या रहता है, एक एटम आयरन का रहता है और 1 एटम सल्फर का रहता है। इफ़ वी यूज़ 20 ग्राम ऑफ आयरन पाउडर, अगर हम 20 ग्राम आयरन पाउडर और 8 ग्राम सल्फर को यूज़ करें और उसके बाद में उसको हीट करें इस मिक्सचर को, जो रिएक्शन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा होना। बट द एक्स्ट्रा 6 ग्राम ऑफ आयरन विल बी लेफ्ट ओवर। लेकिन अब उसमें जो एक्स्ट्रा 6 ग्राम आयरन होगा वो बाकी बचा हुआ रह जाएगा। हैड देयर बीन एक्स्ट्रा सल्फर इन द मिक्सचर, जो कि एक्स्ट्रा सल्फर भी मिक्सचर में था, दैट वुड ऑल्सो हैव बीन लेफ्ट ओवर, वो भी रह जाएगा, मतलब आयरन भी रह गया एक्स्ट्रा जो है और सल्फर भी रह गया। दिस शोज दैट द आयरन सल्फाइड, आयरन एंड सल्फर, ये आयरन सल्फाइड जो हीट करने के बाद में बना, आयरन जो अलग है और सल्फर जो अलग है, ये फिक्स प्रपोर्शन में ही वेट में होते हैं। दिस रेशियो इज ऑलवेज 14:10। ये जो रेशियो होगा आयरन सल्फाइड के लिए
वो 14:10 का होगा या फिर 7:4 का होगा। इफ़ द मिक्सचर कंटेन्स आयरन एंड सल्फर मोर देन इट दिस फिक्स्ड रेशो देन द एक्स्ट्रा, अगर मिक्सचर में आयरन और सल्फर इससे ज़्यादा होगा, यानी ये जो रेशो दे रखा है इससे ज़्यादा होगा, तो एक्स्ट्रा सल्फर और आयरन बच जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ पर ये आ रहा है, मैं फिर आपको एक बहुत सिंपल वे में बता देती हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आयरन और सल्फर को यूज़ किया गया है आयरन सल्फाइड बनाने के लिए, तो केवल इतना रेशो या फिर ये ही रेशो का यूज़ होगा और इतनी ही रेशो का वो आयरन सल्फाइड बन जाएगा। और जितना भी अगर एक्स्ट्रा बन गया है यानी एक्स्ट्रा आ गया है वो वहीं के वहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा जितना डाला है उतने का ही आयरन सल्फाइड बन गया, वो केवल इसी प्रपोर्शन का ही आयरन सल्फाइड बनाएगा। बाकी जितना भी रह जाएगा वो सब रह जाएगा, लेफ्ट ओवर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट मेरा यहाँ पर मैं फिनिश कर रही हूँ, सेकंड पार्ट में हम सिंबल्स को और फॉर्मूलेज को लेंगे बच्चों। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट को आपको क्लियर हो गया होगा। जो जो बच्चों ने समझ में आ गया है और जो नए हैं वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, मेहनत ही लग रही है, वो भी मेरी लग रही है बच्चों। और मेहनत, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है आप तक पहुंचाने के लिए, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करते चले जाइए। और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगी इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट। तो तब तक के लिए आप खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। टिल देन बाय बाय।